राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हरियाली तीज व्रत जो है वो कब मनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ हरियाली तीज और हरितालिका तीज में क्या अंतर होता है, किसमें किसकी पूजा होती है और किस प्रकार से पूजा जो है वो की जाती है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं हरियाली तीज व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं और अविवाहित लड़कियां दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व विशेष होता है। हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं शिव जी जैसा सुयोग वर पाने के लिए व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसे में बात करूं कि हरियाली तीज व्रत जो है वो कब किया जा रहा है, तो हरियाली तीज का जो व्रत है वो आने वाली 27 जुलाई को दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वो 26 जुलाई को रात्रि को 10:41 पर शुरू होगी और यह तिथि 27 जुलाई को 10:41 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के हिसाब से जो हरियाली तीज का पर्व है वो 27 जुलाई को ही पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम को 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहने वाला है। रवि योग में पूजा पाठ करना, व्रत करना बहुत ज़्यादा फलदायी बताया गया है। महत्व के बारे में अगर एक नज़र डालें तो हरियाली तीज एक विशेष महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक बताया गया है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो महिलाएं इस दिन सच्चे मन से पूजन अर्चन करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए इस दिन पूजा करना और व्रत करने की परंपरा बताई गई है। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजन अर्चन करती हैं। वे उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। पूजा में सबसे पहले भगवान शिव को गंगा जल और पवित्र जल से अभिषेक करें। फिर माता पार्वती को जो पूजन है और पूजन में जो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी जैसी चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। इन चीज़ों को माता अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती हैं और उनकी कृपा आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति के हिसाब से बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि आती है यदि आप माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस दिन व्रत करते हैं फलाहारी, बहुत सारे लोग निर्जला होकर व्रत करते हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार आप व्रत जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो रही हरियाली तीज के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आप सबको बता दूं कि हरितालिका तीज और हरियाली तीज में क्या अंतर है। तो जैसे कि हरियाली तीज पहले आती है, जिसे छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है, और हरितालिका तीज जो है वो बड़ी होती है, वो भादों के महीने में आती है। हरियाली तीज सावन के महीने में, हरितालिका तीज भादों के महीने में। दोनों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। लेकिन हरियाली तीज जब व्रत आता है उस दिन झूला डाला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को झुलाया जाता है, पकवान बनते हैं और पूरी विधिवत रूप से हरियाली तीज का जो व्रत है वो किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं करती हैं। अगर मैं बता दूं कि हरियाली तीज का जो पर्व है वो विशेष रूप से एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मनाया जाता है बहुत ही विधिवत रूप से।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं और घर की रंगाई पुताई के साथ साथ पकवान इत्यादि जो है वो बनते हैं। जो भी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो ससुराल से मायके जाती हैं और मायके में ही जो एक तरीके से पूजन है वो करती हैं। तो ये तो हो गई हरियाली तीज। अब जो हरितालिका तीज होती है वो भादों के महीने में तीज वाले दिन की जाती है, जिसे तीजा व्रत के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हरतालिका तीज होती है वो बड़ी तीज होती है। ये जो व्रत है वो खास करके यूपी में, बिहार में, झारखंड में, ऐसा नहीं है कि एमपी में नहीं करते हैं, एमपी में भी करते हैं हरतालिका तीज। तो जो हरियाली तीज है वो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का झूला डलना और अलग तरीके से मनाती हैं, लेकिन हरतालिका तीज पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। और इस व्रत में, हरतालिका तीज में, जो पार्थिव शिवलिंग है, जो रेत के बालू के शिवलिंग है वो बनाए जाते हैं। उनकी पूरी विधिवत रूप से 4 पहर की पूजा की जाती है और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। और जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है, ऐसी बहनें भी व्रत करती हैं और बहुत पहले से जो व्रत है वो करती चली आ रही हैं। ये जो व्रत होता है हरतालिका तीज का वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है और इसमें ना तो पानी पिया जाता है, ना किसी को पिलाया जाता है, ना तो सोया जाता है। ये जो व्रत होता है वो बहुत कठिन होता है। और जब मैं व्रत करूँगी तो उससे पहले मैं जो चीज़ें हैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। हरतालिका तीज, अभी तो हरियाली तीज आ रही है। जो हरतालिका तीज है वो 26 अगस्त को है। डिटेल वीडियो जो है वो आएगा तो उसमें आपको सब जानकारी जो है वो मिलेगी। तो जो हरतालिका तीज व्रत है वो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और सुहागन महिलाएं व्रत को करती हैं पूरी विधिवत रूप से। और हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि जो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं रेत या बालू से, उनको कौआ ना बोल पावे, सुबह पहले ही विसर्जन जो है वो कर देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, उसके बाद व्रत का जो पारण है वो करना चाहिए। तो हरतालिका तीज और हरियाली तीज में 1 महीने का दोनों व्रतों में अंतर होता है और हरियाली तीज अभी छोटा है और हरतालिका तीज बड़ा तीज है। और इसके साथ ही साथ जो हरियाली तीज है और हरतालिका तीज व्रत है, उनमें दोनों में महादेव की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है, लेकिन व्रत जो है वो दोनों अलग होते हैं। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी हरियाली तीज जो है, हरतालिका तीज वो जुलाई में है, आप अगस्त में बता रही हैं। तो हरतालिका तीज जो है वो अगस्त में ही है, जो हरियाली तीज है वो जुलाई में पड़ रहा है। आप दोनों व्रतों को मिलाइए मत, असमंजस की स्थिति मत लाइए। दोनों व्रत अलग अलग हैं, दोनों पूजन अलग अलग हैं और दोनों के करने का नियम जो है वो अलग अलग है। 1-1 महीने का अंतर है। जो हरियाली तीज है वो छोटी तीज और जो हरतालिका तीज है वो बड़ी तीज है। तो आपस में सामंजस्य जो है वो बनाइए दोनों व्रतों के बीच में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट मत कीजिए। आप व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, महादेव को प्रसन्न कीजिए और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए और घर में सुख समृद्धि जो है वो ज़रूर लाइए। यदि आप इस व्रत को कर सकती हैं, आपके यहाँ होता है तो आप ज़रूर कीजिए हरियाली तीज। और यदि हरतालिका तीज होता है तो हरतालिका तीज जो है वो आएगा जब 26 अगस्त को। उससे पहले मैं संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको दूंगी, तो आप जो व्रत है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी असमंजस की स्थिति थी वो समाप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको खाटू श्याम या पूजा पाठ से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त होती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।